अभी गृहिणी में हमने बृहत्त्रयी का पूरा पाठ देखा, चरक और बृहत्त्रयी का। लघुत्रयी में लगभग उसी के तरह है। कुछ जैसे कुछ शब्द जो है गृहिणी व्याधि के लिए या कुछ प्रकार जो है थोड़े से उसमें नाम में परिवर्तन है। जैसे घटी यंत्र गृहिणी का एक नाम आया हुआ है, और संग्रहणी है और प्रवाहिका है। तो प्रवाहिका खास करके जो है उसका वर्णन अतिसार में दिया हुआ है। अतिसार के पश्चात ही गृहिणी व्याधि उत्पन्न होती है, ये हमने देखा हुआ है। अब प्रवाहिका जो है वो भी वैसी ही व्याधि है, गृहिणी के बाद में उत्पन्न होने वाली, अतिसार के बाद में उत्पन्न होने वाली प्रवाहिका भी कॉमनली मिलती है। और खास करके रक्तज प्रवाहिका, जो जिसे जनरली हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये भी काफी ज्यादा मिलते हैं हमें। और इसमें हम देख सकते हैं कि बाकी पैथीज के कंपैरेटिव आयुर्वेद से इसमें उपशय सबसे अच्छा मिलता है, और इसमें पूरी तरह से क्यूअर होने के चांसेस होते हैं आयुर्वेद पद्धति से। तो थोड़ा सा हम प्रवाहिका के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये जो कल्प है, परपटी कल्प है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रवाहिका को समझने के लिए हमें पहले दोषों के स्थानों को समझना है। प्रवाहिका क्या है? वायु के स्थान में गया हुआ कफ है, ठीक है। तो इसमें चिकित्सा जब भी हम करते हैं तो चिकित्सा में दोष से भी ज्यादा स्थान को महत्व होता है। खास करके हम संशोधन या पंचकर्म के बारे में अगर हम देखेंगे तो वहां पे दोष से भी ज्यादा महत्व जो है वो स्थान को है। तो पक्वाशय में व्याधि है, कफ प्रधान व्याधि हम इसको बोल सकते हैं, पक्वाशय की कफ, क्योंकि दोष वहां पे कफ प्रधान है। लेकिन स्थान के हिसाब से हमें वहां पे चिकित्सा करनी है, और इसलिए वहां पे अनुवासन या फिर पिच्छिल द्रव्यों से बस्ती देना, ये कर्म वहां पे इम्पोर्टेंट होता है। मतलब चिकित्सा अल्टीमेटली वात की ही होती है। कुछ कंडीशन में वमन भी दिया जाता है। वमन भी देना उसमें जरूरी होता है, क्योंकि प्रवाहिका की अगर उपद्रव है, मान लो रक्तज प्रवाहिका है, तो उस कंडीशन में उसकी चिकित्सा जो है वो अधोग रक्त पित्त की तरह होगी। और अधोग रक्त पित्त की प्रतिमार्ग हरण बोला हुआ है, इसलिए वहां पे वमन कर्म करना है। लेकिन रुग्ण का बल देख के ही हमें वमन कर्म करना होता है। और वमन करके अगर प्रवाहिका में आप बस्ती या पिच्छा बस्ती देते हो तो उसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और खास करके जो अति रक्त का स्त्राव होता है वो स्त्राव तुरंत कम हो जाता है। ये मैं खुद के अनुभव से बता सकता हूँ कि कई सारे पेशेंट्स में ये चीज मैंने दी हुई है। वमन देते ही उनका संसर्जन क्रम में ही जो रक्तस्राव है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। 2-3 दिन में ही रक्तस्राव बंद हो जाता है। बस उसके लिए कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पे हमें मृदु वमन ही करना है। यहाँ पे औषधि दे के तीक्ष्ण वमन नहीं करना है। यहाँ पे आप बिना योग के भी वमन कर सकते हो। आकंठपान करा के वमनोपग आपने दे दिया, उसके बाद में पित्तांत होने तक आप देते रहो, इसकी भी जरूरत नहीं है। हमें गति जो है वो गति वायु की गति को वहां प्रतिलोम करना है, इसी के लिए वहां वमन करना है। और जो अधोग रक्त पित्त में बोले हुए मधुर औषधियों से सिद्ध, तो इसमें आप इक्षुरस दे सकते हो या दूध दे सकते हो आकंठपान उससे, या फिर लोद्र चूर्ण है, इससे आप वमन करवा सकते हो। ये डिपेंड है आपके ऊपर, वहां पे औषधि के अवेलेबिलिटी के ऊपर। लेकिन वमन इसमें आप दे सकते हो। और सबसे अच्छा जो इफेक्ट आता है वो पिच्छा बस्ती का आता है। पिच्छा बस्ती में
भी आप तय कर सकते हो कि आपको रेगुलर पिच्छावस्थी देनी है या फिर उसके बीच में आपको अनुवासन देनी है। जैसे कि मैंने बोला कि ये स्थान जो है वो वात का है, तो स्थान को देख के ही हमें चिकित्सा तय करना है। तो वहां पे स्निग्ध स्नेह बस्ती भी 2 या 3 स्नेह बस्ती देते ही जिसको प्रवाहिका है वो बोलता है कि मुझे अब प्रेशर लगाना नहीं पड़ रहा है, मुझे शूल जो है वो कम हो रहा है, मुझे प्रवाहन नहीं करना पड़ रहा है, और जो उसका इवैक्यूएशन है वो कंपैरेटिवली स्मूथ होने लगता है। तो इसमें लेकिन हमें देना क्या है, मधुर औषधियों से सिद्ध बस्ती, चाहे आप क्षीरबला तेल दे दो, चाहे सबसे अच्छा इसमें होता है मधुयष्टि तेल। मधुयष्टि तेल की बस्ती जो है उसका इफेक्ट बहुत, यही मधुयष्टि तेल जो है आप प्रवाहिका में भी दे सकते हो, परिकर्तिका में भी दे सकते हो, ठीक है। और बाकी रक्त बस्ती के लिए भी यहाँ पे बोला हुआ है, रक्त बस्ती का प्रयोग भी अति मात्रा में रक्तस्राव होता है तो उस कंडीशन में आप दे सकते हो। तो ये हो गया प्रवाहिका। प्रवाहिका मतलब ध्यान रखना है ये पक्वाशयगत कफ है और इसके हेतु जो है वो तीक्ष्ण उष्ण आहार विहार होता है। अगर कोष्ठ में या फिर ऊर्ध्व भाग में कफ प्रधानता है, कफ दोष का बाहुल्य है, और उस समय अगर अनुलोम करने वाले तीक्ष्ण उष्ण औषधियां दी है तो उससे प्रवाहिका होने का चांस ज्यादा होता है। कई लोगों में ये होता है कि वो खांसी हुई है इसलिए रेचन की औषधियां ले लेते हैं, कोई विरेचन ले लेते हैं, या बिना वमन किए कई बार विरेचन ले लेते हैं। तो ये सारे ग्रहणी का आच्छादन करने के हेतु है, इससे ग्रहणी आच्छादन होती है और प्रवाहिका जैसी व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। कई बार ये भी ऐसे भी केसेस मिले हैं कि खांसी हुई है और उन्होंने मद्य का पान उस समय ज्यादा किया है और उसके बाद में प्रवाहिका हो गई है, या फिर खांसी हुई है और कफ या श्वास है और कफ बहुत ज्यादा है और उस समय तीक्ष्ण उष्ण औषधियां ज्यादा मात्रा में बिना लंघन किए केवल तीक्ष्ण उष्ण औषधियों का प्रयोग किया है, उष्ण आहार लिया है, कोई सूप लिया है काली मिर्च बहुत ज्यादा मात्रा में डाल के, या पिपली या त्रिकटु चूर्ण ज्यादा मात्रा में डाल के, वो लेने के बाद में फिर प्रवाहिका के लक्षण शुरू हुए हैं, ये भी आपको कॉमनली मिलते हैं। तो हेतु हमें देखने हैं, हेतु ध्यान रखने हैं। कफ का शोधन का मार्ग जो है वो ऊर्ध्व मार्ग है, उसको अगर जबरदस्ती हमने अधो मार्ग से शोधन करने की कोशिश की या फिर हमने बहुत तीक्ष्ण उष्ण सुकुमार रुग्णों में हमने बहुत तीक्ष्ण उष्ण औषधियां प्रयोग की कफ काल में या फिर कफ प्रधान अवस्था में, और या फिर जिनका मृदु कोष्ठ है उनमें हमने तीक्ष्ण उष्ण औषधियां कफ काल में अगर दी है ज्यादा तो प्रवाहिका होने का चांस ज्यादा होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें कफ की चिकित्सा नहीं करनी है, हमें यहाँ पे वात की चिकित्सा करनी है। और रक्तज प्रवाहिका है तो वहां पे वात और पित्त की चिकित्सा करनी है, स्निग्ध चिकित्सा करनी है, पिच्छिल औषधियों से मतलब पिच्छिल बस्ती के प्रयोग करने हैं। तो ये चीज प्रवाहिका के बारे में ध्यान रखनी है। आगे हम देखेंगे परपट, मतलब एक सिंपल चीज है पापड़। पापड़ के तरह यहाँ पे औषधियां बनाई जाती है। परपटी का आपने परपटी हो सकता है बहुत से लोगों ने रस शास्त्र में बनाई भी होगी। अब इसमें है रस परपटी। रस परपटी में प्रमुख जो द्रव्य है वो रस है, रस मतलब पारद, तो कज्जली है और इसके भांगरे के रस में 7 दिन तक इसको भावना दी हुई है।
यहाँ पे खास इंडिक दिया हुआ है कि पित्त स्राव कम होने से भोजन का परिपाक ठीक नहीं होता है, या आंत्र में शोथ होने से बार बार जो है पतले दस्त रहते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है, परपटी जो भी है वो ग्रहणी अवयव पे साक्षात ये परपटी कल्प जो है वो काम करते हैं। तो इस कंडीशन में हमें परपटी का प्रयोग करना है। परपटी में रस परपटी जो है वो सबसे बेसिक कल्प है, उसी में और द्रव्य जैसे ऐड हो जाते हैं। जैसे आगे है सुवर्ण परपटी, तो सुवर्ण हम कब देते हैं, जहाँ पे ओज क्षय की अवस्था होने लगती है। जैसे जनरली ये है कि जीर्ण व्याधि जीर्ण हो जाती है, जहाँ पे ओज क्षय होता है। ओज क्षय को ही जीर्णावस्था में बोला जाता है बल मांस क्षय, क्योंकि आप सुश्रुत के जो ओज के विस्तरण से व्यापद और क्षय आप देखोगे तो उसमें मांस क्षय जो है ये ओज क्षय का लक्षण बोला हुआ है। तो मांस क्षय, मांस धातु शरीर में अस्थि के बाद में सबसे स्थिर धातु जो है वो मांस धातु है। और आप ये भी आपको पता होगा कि जैसे वेट लॉस होता है तो जो मेदसार है जिन या फिर मेदस्वी जो है जिनमें चलता ज्यादा है, चल मांस चलस्पिक उदरस्तनः, ये जो लोग हैं इनमें वेट लॉस फास्ट होता है। मेद जो है वो अस्थिर धातु है कंपैरेटिव मांस से। जिनका मांस धातु का संहनन अच्छा है उनमें आप वेट लॉस करवाओगे तो बहुत जल्दी वेट लॉस भी नहीं होगा और बहुत फास्ट वेट गेन भी नहीं होगा। मेद में इससे उल्टा है, मेद में वेट लॉस भी फास्ट होता है, वेट गेन भी फास्ट होता है। तो मांसक क्षय शरीर में जब होने लगता है, जब व्याधि बहुत जीर्ण होती है, और मांसक क्षय होने लगता है जब शरीर में ओज क्षय होने लगता है। तो जहाँ पे ओज क्षय की अवस्था आती है, जहाँ पे वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में हमें स्वर्ण का प्रयोग करना है। स्वर्ण ओजोवर्धक होता है। ठीक है, तो पे भी इन्होंने दिया हुआ है कि पित्त शोधक, कीटाणुनाशक और बलवर्धक है, और सब प्रकार की संग्रहणी, शोष, क्षय, काश, श्वास, प्रमेय, शूल, अतिसार, मंदाग्नि और पांडु रोग का नाश करके जठराग्नि को प्रदीप्त करती है और बल वीर्य बढ़ाती है। ध्यान हमें यही रखना है कि ग्रहणी की शुरुआत की अवस्था है जहाँ पे बल मांस क्षय ज्यादा नहीं हुआ है, वहां पे आप रस परपटी बेसिक जो कल्प है परपटी का उसका प्रयोग कर सकते हो। जहाँ पे ओज क्षय हो चुका है इसके वजह से, और खास करके जो हमने कफज ग्रहणी में देखा था, कफज ग्रहणी में बोला हमने देखा था स्त्री शु अहर्षण तो शुक्र क्षय क्लैब्य पे, और कफ प्रधानता एक क्लैब्य का हेतु है। तो उस कंडीशन में बलवर्धन के लिए हम स्वर्ण परपटी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है ताम्र परपटी। ताम्र परपटी जो है ये ताम्र के बारे में आपको सबको पता है, खास करके आरोग्यवर्धिनी कॉमनली यूज होने वाला ताम्र का कल्प है, जहाँ पे हमें भेदन की अपेक्षा होती है। जहाँ पे पित्त जो है, पित्त हमेशा बोला हुआ है एक स्निग्ध पित्त और रुक्ष पित्त। तो रुक्ष पित्त जहाँ पे ग्रथितता जिसमें ज्यादा होती है, तो उसको फोड़ के पित्त का स्त्राव जो है वो सही करना, और स्त्रोतस में ग्रथितता के वजह से शरीर में स्त्रोतरोध अगर है तो वहां पे वो ग्रथितता को तोड़ के भेदन करके, भेदन कार्य सबसे ज्यादा जहाँ पे अपेक्षित होता है, जहाँ पे कफ वात की प्रधानता है, उस कंडीशन में हमें ताम्र परपटी का प्रयोग करना होता है। वहीं पे आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग भी हम ताम्र युक्त आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग भी ऐसे ही जगह करते हैं जहाँ पे हमें भेदन का कार्य ज्यादा अपेक्षित होता है। ठीक है, तो पित्तरेचन, भेदन और पित्तरेचन जहाँ पे पित्त को अवरोध हुआ है उस कंडीशन में ताम्र परपटी का प्रयोग आप कर सकते हो।
अब यहाँ पे बोला हुआ है, यह परपटी संग्रहणी प्लीहा वृद्धि यकृत वृद्धि वात श्लेष्म ज्वर सन्निपात वृक्कशूल वात रक्त कुष्ठ वात पित्त प्रकोप शोथ मंदाग्नि अतिसार पांडु आदि रोगों का नाश करने में हितकर है। यहाँ पे क्लियर भी किया हुआ है, ताम्र भस्म का विशेषता जो कार्य है वो यकृत और प्लीहा पे होता है, और मूत्रपिंड बोला हुआ है वृक्कों पे होता है, जिससे उन पिंडों की विकृति से हुए रोगों में ताम्र परपटी लाभ पहुंचाती है। एवं पित्त विसर्जन क्रिया में प्रतिबंध होने के कारण उत्पन्न होने वाले अतिसार रोगों में ताम्र परपटी विशेष लाभदायी है। जहाँ पे ये होता है कि यकृत प्लीहा का कार्य जो है वो बिगड़ा हुआ है, तो यकृत प्लीहा और खास करके वृक्क, इनका कार्य मतलब यहाँ के सिक्रीशन जो है वो बंद हुए, तो इसको स्टिमुलेट करके यहाँ के सिक्रीशन जो है वो नॉर्मल करना, ये काम जो है ये ताम्र परपटी से अच्छा होता है। तो जहाँ पे ग्रहणी के साथ में यकृत प्लीहा वृद्धि भी है, यकृत प्लीहा अगर स्पर्शगामी है तो उस कंडीशन में ताम्र परपटी का प्रयोग आप कर सकते हो। उसके बाद में है विजय परपटी। विजय परपटी जो है ये ज्वर की अवस्था में खास करके बोला हुआ है कि जिसमें ग्रहणी के साथ साथ ज्वर ये लक्षण हमेशा रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में और इसके साथ साथ ही जहाँ पे भ्रम आदि लक्षण जिसमें होते हैं तो वहां पे विजय परपटी का प्रयोग होता है। उसके बाद है पंचामृत परपटी। पंचामृत परपटी जो है वो जैसे स्वर्ण परपटी है, स्वर्ण परपटी जो है वो ओज का वर्धन का कार्य करती है, वैसे ही पंचामृत परपटी शरीर में अमृतीकरण का कार्य होता है, और जिससे बलक्षय जो बहुत ज्यादा बलक्षय है वो, और जहाँ पे खास करके रस कल्पों की जो खासियत होती है कि जहाँ पे आपका निदान अगर सही नहीं हो पा रहा है तो रसकल्प जो है वो मल्टीपल सिम्टम्स पे या मल्टीपल जगह पे ये काम कर देते हैं। जैसे आपको काष्ठौषधि प्रयोग करनी है केवल, तो आपको निदान में बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। रसकल्प जो है वो ज्यादा जगहों पे काम करते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि शुरुआत जो है किसी भी पेशेंट को देखने के बाद शुरुआत हमें सोचना जो है वो छोटी चीजों से ही सोचना चाहिए, और एकदम जैसे ग्रहणी का पेशेंट आ गया और दूसरे ही दिन उसको आप परपटी कल्प पे ले लो, इसकी कभी जरूरत नहीं होती है। उसके कारण देखो, निदान परिवर्जन करो, निदान परिवर्जन के बाद में पेशेंट में उपशय आने लगता है। तो मतलब ये हो सकता है ये मेरी कमी हो या फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ी हो, तो अब तक मैंने बहुत ज्यादा रसकल्प का प्रयोग नहीं किया है। मैक्सिमम जो मैं रसकल्प प्रयोग करता हूँ वो आरोग्यवर्धिनी सूचकर या फिर स्वर्ण योग भी बहुत कम काम में मैं लेता हूँ। स्वर्ण योग जब भी लेता हूँ तो वो रसायन के तौर पे जब व्याधि का उपशय हो गया और जब हमें पुनर्भव के लिए उन्हें रसायन, स्थान का रसायन देना है, तो स्थान के रसायन के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही ये जो परपटिया है, ये परपटिया भी हमें व्याधि को हमें पहले ठीक करना है। व्याधि ठीक होने के बाद में जो ग्रहणी अवयव में, साक्षात ग्रहणी में जो ख वैगुण्य रह गया है, उस ख वैगुण्य को कम करने के लिए हम इन परपटियों का और बाकी खास करके स्वर्ण, रजत या इन रसायन करने वाले औषधियों का या लोहों का हमें प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग हमें इस तरह से सोच के करना चाहिए, क्योंकि ये चीज आचार्यों ने बार बार बोली है कि शरीर में जो पानी भी जा रहा है वो भी अग्नि की अपेक्षा रखता है। तो आप ये भस्म दे रहे हो, भस्म भी अग्नि की अपेक्षा रखते हैं।
भस्मों का पाचन अगर अच्छा हुआ है तो भी वो अग्नि की अपेक्षा ही रखते हैं। तो अग्नि अच्छी करना, पहले व्याधि का उपशय करना, उसके बाद में रसायन के लिए रस औषधियों का प्रयोग करना, ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो आपको यहाँ पे दिया भी है, उसी जगह पे आप अगर इसको प्रयोग करोगे तो ये सबसे अच्छा काम करता है। यहाँ पे बोला है नाना वर्ण ग्रहण्याम अरुचि समुदये, नाना वर्ण की ग्रहणी और अरुचि का समुदाय जो है, दुष्ट दुर्नाम कादो छर्द्या दीर्घाति सारे। दुर्नाम मतलब अर्श हो गए, छर्दी हो गए, अतिसार हो गए, ज्वर भर कलीते मतलब ज्वर, जीर्ण ज्वर हो गया, रक्त पित्ते क्षयेपी, रक्त पित्त हो गया, क्षय हो गया, वृषाणाम वृषराज्ञी, वलिपलित हरा, नेत्र रोगैक हंत्री, तुंदम दीप्तम स्थिराग्निम, पुनरपि नवकम रोगी देहम करोति। मतलब यहाँ बोला है पुनरपि नवकम रोगी देहम करोति। तो नवीन हमें कब करना है? जब व्याधि का उपशय हो चुका है, उसके बाद में इसे हमें रसायन के तौर पे हमें इसको प्रयोग में लेना है। और जब इसका प्रयोग हम करवाएंगे, जैसे बोला हुआ है कि संशोधन के बाद में रसायन देना जरूरी होता है, तो वैसे ही आपने व्याधि ठीक कर दी है, व्याधि ठीक करने के लिए आपने संशोधन किया, औषधि चिकित्सा की, उसके बाद में आपको अपुनर्भव हो, इसके लिए संशोधन के बाद रसायन करोगे तो ही अपुनर्भव का काम होता है। सिर्फ संशोधन से अपुनर्भव का काम नहीं होगा। तो ये परपटी कल्प जो है उसको हम इस तरह से काम में ले सकते हैं। उसके आगे कुछ और कल्प आए हुए हैं, जैसे शुंठी घृत है। शुंठी घृत मार्केट में भी मिल जाता है। तो हमने पहले भी देखा था, गृहिणी में घृत का प्रयोग बोला हुआ है, खास करके वातज गृहिणी में। तो वहां पे हमें शुंठी घृत का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है चांगेरी घृत। चांगेरी घृत तो अष्टांग हृदय में हमने देखा ही है, वहां पे भी बोला हुआ है। सेम द्रव्य जो है वो यहाँ पे है। और उसका रोगाधिक जो है फलश्रुति में, उसमें भी दिया हुआ है। अर्शांसी ग्रहणी दोषम मूत्र कृच्छम प्रवाहिकाम गुद भ्रंशम भ्रंशार्थी मानाहम घृतमेतद व्यपोहति। तो ये सारे जो खास करके अपान वायु से संबंधित जितने भी व्याधियां है, उन व्याधियों में, और खास करके पक्वाशय, मूत्राशय, ये सभी अवयव जो है, इन अवयवों को बल देके इनके कार्य क्षेत्र में काम करने वाला ये घृत है। इसका प्रयोग, और चांगेरी जो है वो आसानी से, बहुत आसानी से मिल जाती है चांगेरी घृत। इसलिए चांगेरी घृत में मिलावट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो चांगेरी घृत का आप प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद में पिपल्य अध्यासव, ये भी एक इजीली मिलने वाला आसव है, कल्प है। और इसका जो फलश्रुति है उसमें बोला है क्षयम गुल्मोदरम कार्शम ग्रहणीम पांडुतान तथा। अब क्षय रोग जो है, खास करके राजयक्ष्मा हम इसे बोल सकते हैं। धातु क्षय अगर हो रहा है, ये पिप्पली जो है, शुंठी और पिप्पली, ये ध्यान रखना, शुंठी और पिप्पली रस धातु पे काम करते हैं, रस का पाचन करने के लिए सबसे अच्छे द्रव्य है। तो जहाँ पे रस दुष्टि ज्यादा है, रस दुष्टि के वजह से क्षय में भी यही होता है। राजयक्ष्मा में कफ प्रधान दोष होते हैं। और देशु रसवत्मशु बोला है कि मल ज्यादा बनता है, तो जो रस है, रस का सार भाग कम बनता है, किट्ट भाग ज्यादा बनता है। तो इसके वजह से क्षय है, गुल्म है, उदर है, कार्श भी बोला हुआ है, रस निमित्तम स्थौल्यम कार्शम च।
तो रस अगर अच्छा है तो शरीर का संवाहन अच्छा होगा। रस अगर विकृत है तो स्थूलता भी आ सकती है या फिर कार्श्य भी हो सकता है। तो कार्श्य में अगर रस दुष्टिजन्य कार्श्य है तो वहां पे ये काम करेगा ग्रहणी है ही, जहाँ पे अग्नि विकृति है और खास करके रस विकृति है तो जठराग्नि की विकृति होती ही होती है। पांडु ये भी रस का ही व्याधि है। अर्शांसी, अर्श जो है वो डायरेक्ट रस का व्याधि नहीं है, लेकिन अगर अग्निमांद्य है तो मल जो है अब सही से नहीं होते हैं। और जैसे हमने देखा प्रवाहिका में कि प्रवाहिका में बार बार प्रवाहन युक्त मल आता है, तो जिनमें प्रवाहन करना ज्यादा पड़ता है उन्हीं में अर्श की उत्पत्ति ज्यादा होती है। तो स्त्यानता बोला है, साम कफ का लक्षण बोला है, तो यही स्त्यानता मल में भी आती है और स्त्यान मल होने की वजह से बार बार प्रवाहन करना पड़ता है और प्रवाहन करने की वजह से अर्श की उत्पत्ति जो होती है। तो ऐसे अर्श में पिप्पल्याद्यासव अच्छा काम करेगा। बेसिक हमें ध्यान रखना है, पिप्पल्याद्यासव रस दुष्टि जहां पे है उससे होने वाली जो संप्राप्ति है उस पे ज्यादा अच्छा काम करेगा। नाशे शीघ्रम पिप्पल आसवस्त था, आसवस्तोयम। उसके आगे है ग्रहणी रोग में अपथ्य बोला हुआ है, रक्त स्त्रुति, क्योंकि यहाँ पे बलक्षय ज्यादा होता है तो रक्त मोक्षण आपको करना है। अगर इमरजेंसी है तो अल्प मात्रा में ही करना है। प्रभूत मात्रा में जैसे एक प्रस्त बोला हुआ है तो एक प्रस्त रक्तस्राव इनमें नहीं करना है और कोशिश यही करनी है कि रक्त मोक्षण करने की जरूरत नहीं पड़े, उसके जगह आप रक्त प्रसादन चिकित्सा कर सकते हो। जागर, रात्रों जागरण, क्योंकि निद्रा जो है निद्रा से ही पाचन ठीक होता है। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को पहले फर्स्ट ईयर में अष्टांग संग्रह होगा, आजकल अष्टांग हृदय है, लेकिन अष्टांग संग्रह जिनमें पढ़ा है वहां पहले ही श्लोक है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्ण निरूपयन। तो ब्राह्म मुहूर्त में तो उठना है, लेकिन जीर्णा जीर्ण का ध्यान करके, अगर प्रेशर बना है तो ही आप उठो, नहीं बना है, आहार जीर्ण नहीं लग रहा है तो अभी आप फिर से थोड़ी देर सो जाओ, आपको नींद की आवश्यकता है। और निद्रा विपर्य जैसे ही होता है वैसे अग्नि विकृति होती है और ग्रहणी जो है ये ग्रहणी में विकृति होने लगती है। तो इसलिए जहाँ पहले ही ग्रहणी है तो वहां पे रात्रों जागरण तो होना ही नहीं चाहिए, निद्रा सम्यक वहां पे होना बहुत जरूरी है। अम्बुपानम, अब यहाँ बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये अम्बुपान। ये बहुत लोगों में धारणा होती है और मॉडर्न साइंस भी ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से पहला ही हेतु दिया हुआ है अग्नि विकृति का या फिर अजीर्ण का। अत्यंबुपानात विषमाशनाच संधारणात स्वप्न विपर्याच कालेपि सात्म्यम लघुचापि अन्नम न पाकम यान्ति नराश्च, ये बोला हुआ है। तो अग्नि विकृत होने का या फिर अजीर्ण होने का सबसे पहला कारण अत्यंबुपान बोला हुआ है शास्त्रों में। और ये भी बोला हुआ है कि पानी जो है वो कम पीना चाहिए, और खास करके शरद और ग्रीष्म ऋतु छोड़ के बाकी ऋतुओं में तो अल्प अल्प ही पानी पीना चाहिए, इसके भी इंडिकेशन दिए हुए हैं। तो जहां ग्रहणी दृष्टि पहले से ही है वहां पे अम्बुपान नहीं ज्यादा होना चाहिए। प्यास लगती है तभी पानी पीना चाहिए, मुंह सूखता है इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए। ये पेशेंट को काउंसलिंग बहुत करना पड़ता है। ये सबसे बेसिक चीज होती है। टीवी पे रामदेव बाबा बताएंगे कि आपको सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना है, उसके बाद में
फिर ये आसन करने हैं, वो आसन करने हैं, उसके बाद में आपको आधा घंटा कपालभाति करनी है या ये प्राणायाम करना है। तो लोग क्या करते हैं, जो आसान है, पानी पीना आसान है, पानी तो पी लो, बाकी की चीज छोड़ दो। तो अगर आपका व्यायाम नहीं होता है, शरीर में उतनी उष्णता उत्पन्न नहीं होती है, आपका स्वेद स्त्राव नहीं होता है, तो ये पानी जो है ये भी शरीर के लिए जो है आम उत्पन्न करने का कारण होता है और अग्नि विकृति बनाने का कारण होता है। तो अम्बुपान ये भी गृहिणी के लिए अपथ्य है। स्नान, स्नान बोला हुआ है, अजीर्ण की अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्नान सिंपल सा लॉजिक है, स्नान जब हम करते हैं तो पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ता है, जबकि हमें सेंट्रल सर्कुलेशन की जरूरत ज्यादा होती है। इसलिए कुछ खाने के बाद भी स्नान नहीं करना है, भोजन के बाद स्नान नहीं करना है, और वैसे ही जहाँ अजीर्ण की अवस्था है वहां स्नान का निषेध बोला हुआ है। तो ग्रहणी दुष्टि है, अग्निमान्य बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में स्नान का भी निषेध बोला हुआ है। स्त्री से हम पहले से ही शरीर में बल का क्षय है, तो वहां पे मैथुन भी शरीर के लिए नुकसान ही है। वेग निग्रह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी त्रिदोष प्रकोपक है, वायु को प्रतिलोम करने वाला है। नस्य अंजन स्वेदन धूमपान, नस्य जो है अजीर्ण की अवस्था में नस्य भी नहीं होना चाहिए। ये हमने नस्य में सबको पता हुआ है कि कुछ भी खाने के बाद, कुछ भी पीने के बाद नस्य नहीं करना है। वही चीज सेम है कि सर्कुलेशन जो है वो हमें कोष्ठ की तरफ ज्यादा चाहिए, हमें पेरीफेरी की तरफ ज्यादा नहीं चाहिए उस समय। इसलिए नस्य, अंजन, स्वेदन, धूमपान, ये सब चीजें या फिर श्रम, ये आपको ध्यान होगा कि दोष कोष्ठ से शाखा में आने का कारण जो है वो बोला हुआ है व्यायाम। व्यायाम करते हैं तो दोष कोष्ठ से शाखा में जाते हैं। अगर दोष ही साम है, साम का फल साम पित्त है, सामवात है, तो ऐसे अवस्था में आपने अगर श्रम किया या अति व्यायाम किया तो साम दोषित शाखा की तरफ जाएंगे और उससे शाखागत व्याधियां और उत्पन्न होने का चांस होता है। इसलिए यहाँ पे श्रम नहीं करना, विरुद्धासन तो बिल्कुल नहीं करना। आतप का वही रोल है जो स्नान का है या स्वेदन का है या आतप का है, ये सभी के कारण जो है वो एक ही है। उसके बाद में गोधूम निष्पाव कलाय माश। अब गोधूम आपको भी पता होगा, गोधूम का जनरली अपथ्य में दिया जाता है, और खास करके जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है उनमें ग्रहणी जैसे ही लक्षण मिलते हैं। और खास करके हम अगर इस कंडीशन में गेहूं की रोटी बंद करके उनको ज्वार की रोटी या जौ की रोटी हम अगर शुरू करते हैं तो उपशय जो है वो भी जल्दी आने लगता है, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा है गेहूं में, उसके वजह से मल स्त्राव जो है, खास करके मल का वेग जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए गोधूम का भी निषेध है। निष्पाव, कलाय, माश, ये सब जो कलाय और माश जो है इन दालों का भी यहाँ पे निषेध करना है। यव, आर्द्रक, आर्द्रक जो है, शुंठी और आर्द्रक में फर्क यही है कि शुंठी जो है वो स्निग्ध होती है, मधुर विपाकी है। आर्द्रक जो है वो तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण और भेदन गुण का होता है। तो यहाँ पे हमें तीक्ष्ण और भेदन गुण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे शुंठी का प्रयोग आप कर सकते हो, आर्द्रक का नहीं करना है। छत्रक, राजमाश, ये सब चीजें नहीं देनी है। उपोदिका, वास्तुक, काकमाची, जो खास करके पत्तों वाली सब्जियां है उसका भी प्रयोग हमें कम करना है। कुष्मांड,
तुम्बी, मधुशिग्रु, कंदान। कुष्मांड हो गया, तुम्बी। कुष्मांड जनरली जो है वो सब्जियों में खाने में नहीं आता है। कद्दू एक खाने में आती है, कद्दू थोड़ी सी अलग होती है। कुष्मांड जो है वो खास करके आगरे का पेठा जिससे बनता है वो कुष्मांड होता है, उसमें गुरुता ज्यादा होती है। और तुम्बी और मधुशिग्रु और बाकी कंद जो है, इन कंदों का प्रयोग भी कम करने हैं। उसके बाद में तांबुल, तांबुल मतलब पान। इक्षु, बदर, रसालम, एर्वारुकम, पूगफलम, रसोनम, धान्याम्ल, सव्वीर, तुषोदकानी, दुग्धम गुड़म मस्तु च नारिकेलम, पुनर्नवा वा बारहतवय वैणवानी, सर्वाणी शाकानी च पत्रवंती। अब यहाँ पे जो द्रव्य दिए हुए हैं ये सारे द्रव्य और इनके खास करके पत्र शाक जो है इनका निषेध है। पत्र शाक वैसे ही आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो वैद्यकीय सुभाष साहित्य में एक श्लोक आया हुआ है, शाकेन रोगा वर्धन्ते। तो शाक का प्रयोग वैसे भी कम से कम करने के लिए शास्त्रों में बोला हुआ है। यही यहाँ पे मॉडर्न साइंस जो है वो उनका मत जो है वो भिन्न हो जाता है, क्योंकि जिस जगह पे मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ है वहां पे उनको फाइब्रस डाइट की जरूरत होती है, इसलिए वो बोलते हैं कि हरी पत्तियां खूब पत्तों वाली सब्जियां खूब खाओ। लेकिन हमारे यहाँ पे वो व्याधि कारक होती है, इसलिए ज्यादा पत्र शाक या हरितक शाक, खास करके हरितक शाक आया भी हुआ है, ये रक्त दुष्टि का हेतु खास करके बोला हुआ है। तो हमें पत्र शाकों का प्रयोग नहीं करना है। दुष्टांबु, गोवारी, गोवारिंकुर, कुरंगनाभि, क्षारम समस्तानि सराणि चापि, द्राक्षाम अथाम्लम लवणम सरम च गुर्वन्न पानम सकलम च पूपम, वैद्य चिकित्सित ग्रहणी विकारम विवर्जयेत संततम अप्रमत्तः। मतलब क्षार, आप बोलोगे कि क्षार का प्रयोग पहले तो आया हुआ है, लेकिन वो औषधियों से सिद्ध क्षार जो है उन्हीं का प्रयोग करने के लिए बोला हुआ है। जनरल जो क्षार है उसका प्रयोग करना नहीं है, या फिर जो सरगुण से युक्त है, जिन जिन क्षारों के गुणों में सरता ज्यादा है, सरगुण है, उनका प्रयोग हमें नहीं करना है। वैसे ही अति लवण का प्रयोग भी नहीं करना है, क्योंकि उससे सरता बढ़ती है। तो जो जो सरता बढ़ाने वाले आहार है उनका प्रयोग हमें, अम्ल, इसलिए अम्ल में भी दुग्ध, गुड़, मस्तु, ये भी इनका भी प्रयोग निषेध बोला हुआ है, इनको भी वर्ज्य करने के लिए बोला हुआ है। तो ये सभी चीजें और खास करके गुरु आहार, इनको वर्ज्य करने के लिए बोला हुआ है। तो ये भी हमेशा ध्यान रखना है ग्रहणी रोग की चिकित्सा करते समय। अब ग्रहणी के लिए पथ्य क्या बोला हुआ है कि निद्रा छर्दन लंघन चिरभवा ये शालयः। निद्रा, उचित निद्रा लेनी है। खास करके पेशेंट को मैं जनरली यही बोलता हूँ कि आप अगर अलार्म लगा के उठते हो तो आप अलार्म बंद कर दो। जब आपको अपने आप नींद खुले तब आपको उठना है। एक तो पहले रात को जल्दी सोना है, ये आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और जब भी सोते हैं उसके बाद में अलार्म लगा के उठना। जो रेगुलरली अलार्म लगा के उठते हैं उनमें कहीं ना कहीं ग्रहणी दृष्टि या कम से कम उनमें विबंध या फिर मल प्रवृत्ति जो है वो असम्यक होना, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही आप बोलोगे कि आपको निद्रा होने के बाद अपने आप जब नींद खुलेगी तभी उठना है, तब ये जो है मल प्रवृत्ति सम्यक होने लगती है।
उसके बाद में चिरभवा शालयः, जल्दी उत्पन्न होने वाले शाली नहीं लेने हैं। षष्टिका, उसके बाद में मंडो लाजा कृतो, लाजा मंडा आपको देना है। मसूर तुवरी मुद्ग प्रसूतः रसः, मसूर, अरहर और मुद्ग, इन दालों का प्रयोग आप कर सकते हो। इनसे रसहा बोला है, मतलब दालें भी गाढ़ी दालें नहीं देनी है, इनको पतली करके ही बनानी है। निशेषोद्घृत सारमेव दधी, दधी जो है वो निशेषोद्घृत सार, मतलब पूरा उसमें से मक्खन निकाला हुआ। यत् क्षीर जातम गवाम छाग्याम व नवनीतमेव दधिजम, नवनीत भी आप दे सकते हो, लेकिन वो तुरंत निकाला हुआ देना है, पुराना जिसमें खटास ज्यादा आती है वो वैसा दही या उससे उत्पन्न नवनीत आपको नहीं देना है। उसके बाद में और ये भी देना है केवल गाय का या फिर छाग का। उसके बाद में छागान्याज्य पयो दधीनी तिलजम तैलम, छाग या फिर अजा, मतलब क्या बोलते हैं उस मेन छाग को क्या बोलते हैं हिंदी में? चलो छाग, अजा बोलते हैं। नहीं, अजा तो बकरी हो गई, छाग को क्या बोलते हैं? मेंढी बोलते हैं, मेंढी को मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जिससे ये बनता है ना, ऊल निकलता है वो, भेड़, ठीक है, भेड़, भेड़, ठीक है। तो भेड़ और बकरी, इनका दूध या दही या फिर तिल से उत्पन्न तेल, सुरा, माक्षिक, शालुक, बकुल, दाड़िम, नव्यानी च भव्यानी च रंभाया कुसुमं फलं च तरुणं बिल्वं च शृंगाटकं चांगेरी विजया कपित्थ कूटज अजाजी कसेरुकाणी च तक्रम कांचट सौशिण्य दलकम जातिफलम जाम्बवम धान्यकानी च तिंदुकानी च, धान्यक हो गया, तिंदुक हो गया, ये सारे जो है कपित्थ कूटज, ये सारे जो है ग्राही फल है, इनका प्रयोग आप कर सकते हो। महानिंब, अरुणा, पेलवम, क्रव्या लाव, और मांस में क्रव्या लाव, शश, एण, तित्तिर, इनका मांस रस दे सकते हो। शूद्रों में झश, सर्वशः कुड्डिशो, मधुरालिका च खलिशः सर्वः कषायो रसः नाभ्ये द्व्यंगुला द्व्यंगुलकाद अधो अर्ध शशिवत वंशस्थि मूले दाह। अब यहाँ पे नाभि के नीचे दहन कर्म के लिए भी बोला है। प्रज्वलितायाम सच कथितम पथ्यम ग्रहण्यात तुरे, मतलब जो घटी यंत्र लगाते हैं उस घटी यंत्र का प्रयोग भी यहाँ पे बोला हुआ है। उसमें खास करके बोला हुआ है कि जो नाभि के 2 अंगुल नीचे अग्निकर्म और रीढ़ की हड्डी की जड़ में जलते हुए लोहे की शलाका से अर्धचंद्राकार दाग देना चाहिए, ये भी दे सकते हो। या फिर आप जो है कांच का जो घटी यंत्र है, इसमें नाभि के पास में कुछ जोत जला के उसके ऊपर उल्टा वो यंत्र रख के उससे भी नाभि को आप एक जगह कर सकते हो। जनरली क्या होता है, मांसपेशियां जो है, मांसपेशियों की ऐंठन की वजह से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो गुच्छ में होता है,
वो एक तरफ चला जाता है और उस पर दबाव आता है, इसलिए कई बार तो उससे अतिसार होगा, कई बार विबंध होगा। इसलिए वो बीच में आ जाए, इसके लिए कोशिश करनी है। तो ये सब चीजें उसी के लिए है। अब और कुछ आए हुए हैं यहाँ पे प्रवाल पंचामृत। प्रवाल पंचामृत में खास करके ये सारे द्रव्य जो है इनका, या खास करके जो भी अकाष्ठ औषधियां है, ये इनको भावना जो है वो अर्क क्षीर की भावना दी हुई है। तो ये तीक्ष्ण होता है, तो जहाँ पे ग्रथित पित्त है उस कंडीशन में ये प्रवाल पंचामृत बहुत अच्छा काम करता है। इसमें भी सूर्यपुटी और चंद्र लगाते हैं, तो हमें क्या किस गुण का ज्यादा प्रयोग करना है, किस गुण से पित्त की वृद्धि हुई है, उसके आधार पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और खास करके ज्वर के पंचामृत बहुत अच्छा काम करता है। तो प्रवाल पंचामृत बहुत कॉमनली यूज होने वाला कल्प है। उसके बाद में कर्पूर रस खास करके ग्रहणी से भी ज्यादा अतिसार का कल्प है। ये एक्यूट कंडीशन को डील करने के लिए कर्पूर रस का प्रयोग होता है, और उसमें अहिफेन है खास करके। जहाँ पे अतिसार हो रहा है उसको हमें रोकना है। जहाँ पे संजीवनी वटी में भी विषकल्प है, उससे नहीं रुक रहा है, वहां पे कई बार ये होता है, अतिसार में बोला हुआ है कि स्तंभन नहीं देना है, लेकिन बल की रक्षा भी हमें करना है। अगर हमने स्तंभन नहीं दिया, बलक्षय बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि आशुकारी हमने पहले भी देखा है कि स्वभाव से ये आशुकारी है, और आशुकारी अवस्था में हम केवल पेशेंट को या पेशेंट के रिलेटिव को ये नहीं बोल सकते कि आप इसको होने दो, और इसको मैंने दस्त बढ़ने के लिए दवाई दी है, उससे दस्त हो जाएंगे तो अंदर से सफाई हो जाएगी। तो इससे रुग्ण का रसक्षय होके मृत्यु होने का भी चांस होता है। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि रसक्षय की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, वहां पे आपको कर्पूर रस जैसे औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। और उससे जो ये ग्राही औषधि देने से या स्तंभन करने से जो कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं या उपद्रव उत्पन्न होते हैं, उसके लिए आप चिकित्सा बाद में आपको करनी पड़ेगी। ये आप रुग्ण को बता के आपको करना है कि ये मैं रोकने के लिए दे रहा हूँ, इससे ये चीजें हो सकती है, जिसके लिए हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो ये आपका युक्ति से आपको इसका प्रयोग करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल 2 या बार द्रवमल हो गया और सीधे आपको कर्पूर रस पे ही जाना है। 8-10 बार 15 बार जब द्रवमल हो रहा है और बिल्कुल पानी की तरह द्रवमल हो रहा है, तब आपको कर्पूर रस का प्रयोग करना है। उसके बाद में ग्रहणी कपाट रस। ग्रहणी कपाट रस ये भी ग्रहणी की अवस्था में अगर अतिसार ज्यादा बार हो रहा है, तब आपको इसका प्रयोग करना है। अब यहाँ पे बोला ही हुआ है कि इसका उपयोग जो है उग्र संग्रहणी, भयंकर अतिसार और मंदाग्नि को दूर करता है, और कच्चा आम को पाचन करता है। यहाँ तीव्र वेदना युक्त संग्रहणी रोग में लाभदायक है। ज्वर, मुखपाक, दाह, उदर पीड़ा होकर बार बार दस्त आना, गुदा में अति जलन, गुदा का बाहर निकलना, आम और रक्त मिश्रित मल थोड़ा थोड़ा बार बार शूल सहित निकलना आदि लक्षण होने पर यह रस विशेष लाभदायक है। तो खास करके ग्रहणी के उपद्रव स्वरूप अगर अतिसार, क्योंकि जनरली जिनमें ग्रहणी होता है उनमें थोड़ा सा भी अपथ्य आहार वो ले लेते हैं, तो उससे उनको अतिसार अगर अतिसार हो रहा है और खास करके रक्तातिसार के लक्षण वहां पे मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ग्रहणी कपाट रस जो है ये अच्छा काम करता है। तो ग्रहणी कपाट रस भी एक तरह से कर्पूर रस के तरह आत्ययिक अवस्था को
ध्यान में रखे हुए बना हुआ कल्प है, तो इसका भी प्रयोग हमें आत्यायिक अवस्था में ही करना है। यहाँ तक अपना ग्रहणी चिकित्सा हमने देखा है। अब इस पे कोई क्वेश्चंस होंगे तो अब हम वो क्वेश्चन लेते हैं। परसों से फिर आगे का अध्याय शुरू करेंगे। आप बताइए, गुल्म करना है और कुछ करना है? हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, गुल में ही करेंगे ना, गुल में ग्रहणी। ठीक है, गुल्म उधर अध्याय के पूरे शुरू करेंगे। ठीक है, आपको इसमें कोई क्वेश्चंस है तो लेते हैं, नहीं तो फिर मैं लॉग आउट करता हूँ। ओके सर, वेट करते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। तो सर, ये ग्रसित पित्त का मतलब किससे लेते हैं? क्या चीज? ग्रसित पित्त बताया ना। अच्छा, ग्रथित पित्त एक्चुअली पित्त को रुक्ष पित्त और स्निग्ध पित्त ऐसे जो है पित्त के भेद किए हुए हैं ना। हाँ जी सर। ठीक है, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्ण बोला हुआ है, लेकिन जहाँ पे उसमें स्निग्धता गुण नहीं है, स्निग्धता कम हो चुका है, तो वहां पे रुक्षता आता है। और रुक्षता के वजह से क्या है, पित्त अवरुद्ध हो जाता है। तो खास करके जैसे कामला से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कामला भी दो प्रकार का है, एक कोष्ठाश्रित और एक कोष्ठ शाखाश्रित। सॉरी, एक शाखाश्रित और एक कोष्ठ शाखाश्रित। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मल प्रवर्तन है जिसमें एक में श्वेत होता है जिसमें पित्त का वर्ण नहीं आता है, और एक में पीताभ होता है। तो हमें चिकित्सा बिल्कुल उल्टी बोली हुई है। पहले में क्या, जहाँ श्वेताभ मल आ रहा है वहां पे हमें पित्त का रेचन करना है, इसलिए वहां पे ताम्र के कल्प या तीक्ष्ण उष्ण औषधियों का प्रयोग करने के लिए बोला हुआ है। तो वो किस लिए, भेदन औषधियों का प्रयोग वहां पे बोला हुआ है। तो ये कंडीशन है तो दोनों पित्त के ही व्याधि। आप ये नहीं बोल सकते कि ये कामला जो है ये कफ का है और ये दूसरा पित्त का है। व्याधि तो पित्त के ही है, लेकिन एक में पित्त जो है वो अवरुद्ध है और एक में है वो अपने गुणों से युक्त है, स्निग्ध सस्नेह तीक्ष्णोष्ण। तो ये फर्क है, इसी के आधार पे जो चिकित्सा में फर्क होता है। सर, ये जैसे कि अगर मॉडर्न से गाल होता है। हाँ, ये मतलब एग्जैक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ यही होता है। इसके तरह मल्टीपल कई सारी चीजें हो सकती है, और ये ज्यादातर ये जो आपने एग्जांपल दिया है गॉल ब्लैडर स्टोन, तो ये रुक्ष पित्त का बहुत मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। इसमें भी हमें भेदन औषधियों का ही प्रयोग करना होता है। ठीक है सर। हाँ, आपने बताया था कि रक्त की चिकित्सा करते हैं तो अपोजिट हम बमन लेते हैं। रक्त पित्त की, हाँ, ग्रहणी के अंदर हम कर रहे हैं तो नीचे समोसन जा रहा है तो हम बमन दे रहे हैं आपको। मैंने वो बताया था आपको प्रवाहिका के समय। हाँ, प्रवाहिका बता रहा था ना तब, तो मैंने बोला था कि अधोग रक्त पित्त की तरह उसकी चिकित्सा होती है, इसलिए हमें प्रतिमा गहरण के लिए वमन करना है।
जनरली अपन क्या करते हैं, निकटस्थ जो दोष होते हैं उनको मतलब निकटस्थ मार्ग से निकालते हैं। तो रक्त पित्त में ऐसा क्या है कि हम प्रतिमा का हरण करते हैं। रक्त का निकट मार्ग बताओ क्या है? त्वचा। रक्त का मूल स्थान क्या है? यकृत और प्लीहा। हाँ, तो निकट मार्ग त्वचा कैसे हो गया? त्वचा तो वात का स्थान बोला है ना? जी सर। रक्त का निर्हरण करने के लिए बोला हुआ है। रक्त जो है ना, ये दोष तो मतलब दोष है या नहीं है, इसके ऊपर तो डिबेट चला ही है, उस समय भी चला है, अभी भी चलता है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें दोषों को निकट स्थान से निकालना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें रक्त के स्त्राव को रोकना है, हमें उसे निकालना नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, जहाँ पे रक्त स्त्राव अत्यधिक हो रहा है उसको हमें रोकना है, और वो रोकने के लिए बोला हुआ है कि उसको विपरीत गति आप करोगे, क्योंकि पहले भी देखा है कि योगवाही वायु का योगवाहित्व है, वो जिसके साथ मिलेगा उसके लक्षण बढ़ाएगा। ठीक है, तो वायु की गति जैसे ही हम चेंज करेंगे उससे अति जो रक्तस्राव हो रहा है वो रक्तस्राव बंद हो जाएगा, और फिर हमें रक्त प्रसादन चिकित्सा तो करनी ही करनी है। ठीक है, जी सर। मतलब हमें स्त्राव निकालने के लिए हमें नहीं करना है, हमें गति बदलने के लिए। इसीलिए मैंने ये भी बताया आपको कि वहां पे कोई की मदन फल ही देके करना है, कोई तीक्ष्ण औषधियां देके ही वमन करना है, ऐसे नहीं है। वहां पे वमन हो जाए और पित्तांत होने तक करते रहना ये भी जरूरी नहीं है। वहां पे बस गति, विपरीत गति आ जाए, इतना ही, 1 या 2 वेग आ जाए, 3 वेग आ जाए, इतना ही हमें वमन करना है। ठीक है? जी सर। और एक और क्वेश्चन। बोलो। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ सर। वो आप जो बैक के अंदर जो स्पाइनल बोलो, आवाज आ रही है। बैक के अंदर जो स्पाइन के अंदर अग्निकर्म बताया था, उसका रीजन क्या था? नाभि। अग्निकर्म का ना? जी सर। अर्धचंद्राकार जो बोला है, उस समय मैंने बोला ना कि मांसपेशियां जो है उसमें ऐठन आती है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन एक तरफ हो जाते हैं, जिसको धरण हो गई ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो धरण होने की वजह से ये होता है कि कई लोगों में अतिसार हो जाता है, कई लोगों में विबंध होता है, और जैसे ही धरण ठीक हो जाता है तो ये सारे लक्षण ठीक हो जाते हैं। तो आचार्य ने भी ये बोला है कि इसको भी आपको देखना है। जी सर। मतलब केवल आप ऐसा करते रहे और जिसका मुख्य कारण जो है वो अगर ये होगा तो केवल वो अग्निकर्म करने से या धरण ठीक करने से ही हो जाएगा, उसमें ज्यादा औषधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। और कोई क्वेश्चन है? चलो, अभी नेक्स्ट टाइम फिर हम गुल्म शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हम बैठेंगे, आज का मंगलवार है ना, बुधवार, गुरुवार को। ठीक है? जी सर। ओके।